आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं हुसैन अख्तर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज माइग्रेंट कारकुनों के लिए रोजगार फराहम करने की स्कीम आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का आगाज किया। मरकजी टीम कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज से गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना का 4 दिन का दौरा कर रही है। कौमी राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस फैलने का पता लगाने के लिए सीरोलॉजिकल सर्वे आज से शुरू हो गया है, जिसके दायरे में 20,000 अफराद आएंगे। मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने की शरह बेहतर होकर 58% से ज्यादा हो गई है। अब तक 2,85,637 अफराद का इस वायरस से इलाज किया गया है और सभी मामूल की बाज़ाब्ता रेल खिदमत 12 अगस्त तक मनसूख रहेंगी, जबकि तमाम 230 खुसूसी रेल गाड़ियां चलती रहेंगी। खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर कबल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माइग्रेंट कारकुनों के लिए रोजगार फराहम करने की स्कीम आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का आगाज किया। इस मुहिम में रियासत के उन माइग्रेंट कारकुनों के लिए रोजगार पैदा करने पर तवज्जो दी गई है जो हाल ही में दीगर रियासतों से वापस आए हैं। तकरीबन 1,25,00,000 लोगों को मुख्तलिफ स्कीमों के तहत रियासत में रोजगार फराहम किया जाएगा। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और रियासत के मुताल्लिका महकमों के वजीर भी मौजूद थे। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान रियासत के 31 जिलों में शुरू की गई थी, जहां 25,000 से ज्यादा माइग्रेंट कारकुनों रहते हैं। इस मौके पर वजीर आजम जनाब मोदी ने गोंडा जिले में सेल्फ हेल्प ग्रुप की लीडर मोहतरमा विनीत पाल के साथ गुफ्तगू की। वजीर आजम ने उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के प्रधानमंत्री आवास योजना से फायदा उठाने वाले तिलक राम से भी बात की। हमारे नामानिगार ने बताया है कि मुख्तलिफ स्कीमों के तहत रियासत में तकरीबन 1.25 करोड़ अफराद को रोजगार फराहम किया जाएगा। एक मरकजी टीम आज से गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना का 4 रोजा दौरा कर रही है ताकि इन रियासतों में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। वजारत सेहत में ज्वाइंट सेक्रेटरी की क़यादत में अपने दौरे के दौरान ये टीम कोरोना वायरस से निमटने के लिए मौजूदा कोशिशों को मुस्तहकम करने की खातिर रियासती सरकार के ओहदेदारों के साथ गुफ्तगू करेगी। बिहार के 25 जिलों में बिजली गिरने और शदीद बारिश से वाबस्ता वाकयात में मरने वालों की तादाद बढ़कर 106 हो गई है, जबकि 56 अफराद जख्मी हुए हैं। मरने वालों में बेशतर वो किसान शामिल हैं जो खेतों में ज़राअत से मुताल्लिक काम कर रहे थे। गोपालगंज में 14 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि पूर्णिया, नवादा, मधुबनी, भागलपुर, औरंगाबाद और सीवान में 39 अफराद हलाक हुए हैं। महकमा मौसमियात ने रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में अगले 3 दिन में भारी बारिश और बिजली गिरने की पेशगोई की है। लोगों को इस मुद्दत के दौरान घरों में ही रहने का मशवरा दिया गया है। रियासती सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो खराब मौसम के दौरान तमाम जरूरी एहतियाती इक़दाम करें। वजीर आला नीतीश कुमार ने जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है और मरने वालों के लवाहिकीन को 4-4 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। उन्होंने जख्मियों के मुफ्त इलाज का भी हुक्म दिया है। उत्तर प्रदेश के बहुत से हिस्सों में बिजली गिरने के बाद कम से कम 24 अफराद हलाक और 12 दीगर जख्मी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के रिलीफ कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबिक देवरिया जिले में सबसे ज्यादा 9 अफराद हलाक हुए हैं। इसके बाद प्रयागराज में 6 अफराद हलाक हुए हैं। जो लोग हलाक हुए हैं वो या तो खेतों में काम कर रहे थे या दरख्त के नीचे पनाह लिए हुए थे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है और लवाहिकीन के कुनबों को 4-4 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिहार और उत्तर प्रदेश के जिलों में मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने से हुए जानों के नुकसान पर गहरे रंजो-गम का इजहार किया है और उन कुनबों के साथ ताज़ियत का इजहार किया है जिनकी बारिश और बिजली गिरने से हलाकतें हुई हैं। एक ट्वीट में वजीर आजम ने कहा कि रियासती सरकारें मुस्तैदी के साथ राहत के काम में मसरूफ हैं। कौमी राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात के तनाजुर में वायरस के फैलने का पता लगाने के लिए आज से शहर में सीरोलॉजिकल सर्वे किया जा रहा है। ये सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहेगा। दिल्ली के 20,000 अफराद इसके दायरे में आएंगे। इसी दौरान कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली रियासती अथॉरिटी ने कोविड मरीजों को घर में ही अलग थलग रखने के लिए मयारी ज़ाब्तों में रद्दोबदल की मंजूरी दी है। इसका मकसद मकामी सतह पर वायरस को फैलने से रोकना और कोविड
कोविड से मुतासरा अफराद के लिए बरवक्त तिब्बी देखभाल की सहूलत फराहम करना है ताकि कीमती जानों को बचाया जा सके। एक ट्वीट में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने बताया कि महकमा सेहत एक फाल निगरानी निजाम कायम करेगा। उन्होंने कहा कि कोविड से मुतासरा उन अफराद को ही कोविड केयर सेंटर और दीगर मराकज में मुंतकिल किया जाएगा जिनके पास घर में अलग थलग रहने की मुनासिब सहूलत नहीं है। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के कुल 3,390 नए तस्दीकशुदा केसों की खबर मिली है। इसके साथ ही कोरोना से मुतासरा मामलों की तादाद बढ़कर 73,780 हो गई है। दिल्ली सरकार ने तस्दीक की है कि अभी तक कोरोना वायरस से मुतासरा 44,000 से ज्यादा लोग सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कौमी राजधानी में 3,328 अफराद सेहतयाब हुए हैं और 64 अमवात की खबर मिली है, जिससे इस बीमारी से मरने वालों की तादाद बढ़कर 2,429 हो गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने आज कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने की शरह बेहतर होकर 58.24% तक पहुंच गई है और अब तक 2,85,637 मरीजों का इलाज किया जा चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इस वायरस से 13,940 अफराद शिफायाब हुए हैं। फिलहाल मुल्क में कोरोना वायरस के फाल मामलों की तादाद 1,89,463 है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोविड-19 के 17,296 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह इस वायरस के मामलों की कुल तादाद अब 4,90,401 तक पहुंच गई है। नए मामलों की ये सबसे ज्यादा तादाद है, जबकि एक ही दिन में 407 अफराद की इस वायरस से मौत हुई है और अब मुल्की सतह पर मरने वालों की तादाद 15,301 हो गई है। तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में मुख्तलिफ लेबॉरेटरियों के जरिए 2,15,446 कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए। अब तक 77,76,228 टेस्ट किए जा चुके हैं। भारतीय रेलवेज ने कहा है कि तमाम बाज़ाब्ता ट्रेन खिदमात इस साल 12 अगस्त तक मनसूख रहेंगी। रेलवे बोर्ड ने कहा है कि उसने मेल एक्सप्रेस मुसाफिर और मुजाफाती खिदमात समेत तमाम बाज़ाब्ता मामूल की मुसाफिर खिदमात को इस साल 12 अगस्त तक मनसूख करने का फैसला किया है। बाज़ाब्ता मामूल की ट्रेनों के लिए 1 जुलाई से 12 अगस्त तक बुक किए गए तमाम टिकट भी मनसूख समझे जाएंगे और उनका पूरा किराया मुसाफिरों को वापस किया जाएगा। अलबत्ता तमाम मौजूदा 230 स्पेशल ट्रेनें जिनके टिकट 21 मई के बाद बुक किए गए हैं, मामूल के मुताबिक चलती रहेंगी। इनमें 12 मई से शुरू हुई स्पेशल राजधानी ट्रेन खिदमात और 1 जून से शुरू हुई स्पेशल और मेल एक्सप्रेस खिदमात शामिल हैं। इससे पहले रेलवे के महकमे ने कहा था कि 30 जून तक बुक किए गए तमाम टिकट भी कैंसिल किए जाएंगे और किराए की पूरी रकम वापस की जाएगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में तराल के छेवा उलर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ आज सुबह एक झड़प के दौरान एक दहशतगर्द हलाक हो गया। पुलिस जराये के मुताबिक इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में मखसूस इत्तला की बुनियाद पर कल शाम पुलिस, फौज की 42 RR और CRPF की मुश्तरका टीम ने घेराबंदी और तलाश की कार्रवाई शुरू की थी। जैसे ही मुश्तरका टीम मुश्तबा मुकाम पर पहुंची, छुपे हुए दहशतगर्दों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में मुसल्ला झड़प शुरू हो गई। अलबत्ता रात में कार्रवाई मुलतवी कर दी गई थी और आज सुबह सवेरे सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया। INS जलश्वा 687 भारतीय शहरियों को लेने के बाद कल शाम ईरान के बंदर अब्बास से रवाना हो गया है। इस जहाज को समुद्र सेतु ऑपरेशन के तहत ईरान से फंसे हुए भारतीय शहरियों को वापस लाने के लिए तैनात किया गया था। खास खबरें एक बार फिर सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज माइग्रेंट कारकुनों के लिए रोजगार फराहम करने की स्कीम आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का आगाज किया। मरकजी टीम कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज से गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना का 4 दिन का दौरा कर रही है। कौमी राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस फैलने के पता लगाने के लिए सीरोलॉजिकल सर्वे आज से शुरू हो गया है, जिसके दायरे में 20,000 अफराद आएंगे। मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने की शरह बेहतर होकर 58% से ज्यादा हो गई है। अब तक 2,85,637 अफराद का इस वायरस से इलाज किया गया है। खबरें खत्म हुई।